तो दोस्तों आपने बहुत सारे स्कैम देखे होंगे और जिस प्रकार से ये डिजिटली जो चीज़ें ग्रोथ हो रही है उसमें इतना सारा स्कैम आपको देखने को मिलता होगा कि कभी अकाउंट से रुपया निकाल लेते हैं या बहुत प्रकार के स्कैम आपके सामने नज़र आते हैं। तो आज जिस प्रकार से तमाम सोशल मीडिया ये जो बातें चल रहा है स्कैम के, इस पे आइए हम कुछ बातें करते हैं और उनसे भी कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक मकसद होती है। जो वीडियो आप देख रहे हैं उनका मकसद होगा एंजॉय या कुछ सीखने की, बहुत सारे पर्पस होता है किसी चीज़ को देखने की। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ सीखते हैं और जानते हैं। तो जिस प्रकार से वीडियो ट्रेंड कर रहा है हर यूट्यूब हर प्लेटफॉर्म पे कि स्कैम, जिस प्रकार से संदीप महेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा जी जिस प्रकार से आपस में एक दूसरे पे क्लेम लगाते हुए नज़र आते हैं, और जिस प्रकार से संदीप महेश्वरी सर ने एक पोस्ट किए थे कि बिग स्कैम, और वो वीडियो ऐसा था कि हर तमाम जो प्लेटफॉर्म है उनमें बच्चे सवाल करने लगे बिग स्कैम। यानी जैसे कि देखे हो कि आप जब कोविड-19 की जो समय था, ये शब्द बहुत पुराना था, लेकिन ये सामने आया कब? जब इसका कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ें लोगों को सामने देखने को मिला। आपने जाना होगा, महसूस किया होगा कि कोई शब्द को जब हम यूज नहीं करते हैं तो उनके महत्व को हम जानते ही नहीं हैं, और ऐसा ही ये चीज़ इस पे लागू होता है स्कैम। जब स्कैम पे कोई बातें नहीं हो रहा था तो हमें मालूम पड़ा था कि स्कैम उतनी सही चीज़ नहीं है, लेकिन जब से ये स्कैम पे बातें होने लगा तो हमें स्कैम के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलने लगा, और स्कैम क्या होता है बहुत सारे लोगों की वहाँ पे राय मिली और उनसे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिला। तो आइए इसी टॉपिक पे हम भी थोड़ा बात कर लेते हैं और हम भी कुछ आप लोगों से सीख लेते हैं और हमारी बातों से आप लोग कुछ राय विचार दे सकें। तो जिस प्रकार से ये लोग आपस में क्लेम लगाते हैं, जिस प्रकार संदीप महेश्वरी सर खुल के बातें कर रहे हैं वीडियो में, पहले वीडियो जो था बिग स्कैम उसमें वो पूरे क्लियरली से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इन पे भी एक वीडियो बना, कोई मैसेज आया कि आप मेरे बारे में बोल रहे हैं और इन पे भी क्लेम लगाने लगे, तो यहाँ पे महेश्वरी जो संदीप महेश्वरी के नाम से जाने जाते हैं सर से, जब बिग स्कैम पोस्ट उन्होंने डाला था तो वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं सोच पाए थे, लेकिन क्या होता है कि जो लोग गलत होते हैं वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं। तो जब सामने आया तो वहाँ पे संदीप महेश्वरी सर ने खुल के बात वहाँ पे की, और आपस में जब ये बातें चलने लगा तो आपस में लोग एक दूसरे को क्लेम लगाने लगे कि संदीप महेश्वरी सर ने कहा कि यदि आप कोई चीज़ या कोई कोर्स खरीदते हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिलता है तो वहाँ पे वो स्कैम नहीं है, लेकिन जब वो कोर्स आपको सही नहीं लगे और जब आपसे कहा जाए कि वो आगे फॉरवर्ड करे तो ये स्कैम है। बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे संदीप महेश्वरी सर ने कहा, और इसी प्रकार से विवेक बिंद्रा जी के भी तरफ कि जब आप अपने घर पे जो मीटिंग करते हैं उसमें भी आप 9-9 लाख रुपया लेते हैं, और कोई वर्कशॉप करते हैं वहाँ पे तो 25-25 लाख रुपए लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार के स्कैम है। तो बहुत सारे बातें एक दूसरे पे क्लेम लगाते हुए बोले जाते हैं, तो बहुत सारी बातें एक दूसरे पे लोग कर रहे हैं और क्लेम लगा रहे हैं आपस में। तो जिस प्रकार ये चीज़ सामने आया, ये दोनों आपस में क्लेम लगाने लगे एक दूसरे पर कि आप गलत है आप गलत है, और बहुत सारे बात यहाँ पे सुनने को देखने को मिला कि संदीप महेश्वरी सर ने कहा कि हम अब जो हमारी वीडियो पे कम्युनिकेटिव एड नहीं आते थे, लेकिन अब हम एड चलाएंगे उस पर, और उन्होंने कहा कि 1-2 महीना हम चलाएंगे और उससे जो रुपए आएंगे कम से कम उन्होंने बोला कि 1 करोड़, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे ये चीज़ें को सामने लाने का। बहुत सारी बातें यहाँ पर संदीप महेश्वरी सर ने किए। तो कुछ व्यूअर्स के द्वारा कमेंट के माध्यम से भी सुनने को मिला कि संदीप महेश्वरी सर को ऐसे कहे कि लगता है कि खुद लोगों को मोटिवेट करते करते खुद डिमोटिवेट हो गए हैं, और विवेक बिंद्रा जी को ये सुनने को मिला कि जिस प्रकार से इन्होंने वीडियो में बातें करते चिल्लाते हैं, इससे मालूम पड़ता है कि अपने घर वाले को मारते पीटते होंगे या लड़ाई करते होंगे। और इसी प्रकार से एक चीज़ें भी सामने आ रहा है कि जो विवेक बिंद्रा के जो साले हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि शादी के अगले दिन ही वो अपने पत्नी से मारपीट किए हैं, तो उसके पत्नी की जो प्रॉब्लम हुआ है उस पर लेकर उनके साले ने FIR दर्ज किया है,
और कहीं ना कहीं दर्शक ये भी कहते हैं जब ये चीज़ें सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम लेके आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विवेक बिंद्रा की इमेज अभी डाउन होते जा रहा है और कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें सामने आएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनका ग्राफ बहुत ही डाउन हो जाएगा और ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आएंगी और इनको नकारा जाएगा। बहुत सारे बातें यहाँ पर लोग बोलते हैं और सीखते भी हैं। इससे मालूम पड़ता है कि कोई भी युद्ध हो, कोई भी चीज़ें हो, जब सभी लोगों के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उस पर एक्टिव होते हैं। एक्टिव कहने का मतलब कि हम लोग अपना शब्द डालते हैं, दूसरे लोग अपना शब्द डालते हैं और वहाँ पे हमें चीज़ सीखने को मिलता है। तो कोई भी युद्ध हो, कोई भी चीज़ सामने आए, जैसे कि कोरोना वायरस आया था, कोविड-19, उस टाइम हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखे कि परिवार क्या होता है, परिवार में हम एक दूसरे से मिलके कितना खुश होते हैं, क्या एक वर्क फ्रॉम ही ज़िंदगी है या घर में भी ज़िंदगी। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा, डिजिटली कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखा। तो इसी प्रकार से स्कीम है ये, जिस प्रकार से चल रहा है इससे भी हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बस हमारी नज़रिया सीखने के प्रति होनी चाहिए। तो सभी लोग के अलग अलग देखने की नज़रिया है और अलग अलग कैपेसिटी है। तो सीखने की पर्पज़ से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे सीख जाएंगे। तो आशा है कि आप लोग इस स्कीम के बारे में रिसर्च करें, जानें, हर कंटेंट राइटर के वीडियोस को देखें, उनके कमेंट्स को पढ़ें, क्योंकि कमेंट्स ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों के वहाँ पे माइंड होता है और आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग बातें कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्द वहाँ पे ला रहे हैं, जो आपको काफ़ी चीज़ें सिखाएगी। तो आशा है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए